आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री हनुमंत राव जी के इस तेजस्वी ओजस्वी व्यक्तित्व और इन विचार जो हमें प्राप्त हुआ, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, इसका हमें तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना के लिए आपका नाम हमें जानने को मिला कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने उस समय हिंदू धर्म, संस्कृति और हमारी जो भी महत्व था उसको बताया, पश्चिम को उससे अवगत करवाया, वेदांत की दर्शन से अवगत करवाया और हमारा मान सम्मान बढ़ाया उस समय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम के अगले क्रम में हम ऐसे प्रश्नों के बारे में समाधान की ओर चर्चा करेंगे जो समाज से निकले हैं और उन प्रश्नों को लेके समाज के लोगों में ही, आप लोगों से ही वो समाज के कई हमें प्रश्न प्राप्त हुए, उन समाज में कई भ्रांतियां, कम भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। उन प्रश्नों के लिए हम माननीय श्री हनुमंत राव जी से इस कार्यक्रम में, संवाद कार्यक्रम चर्चा के माध्यम से उसका समाधान निकालने की प्रयास करेंगे। तो वेलकम टू ऑल यू ऑडियंस इन दिस ब्यूटीफुल इंसाइटफुल कन्वर्सेशन सेशन। सबसे पहले नमस्कार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संस्कार दानी में कि आप आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाया, बहुत बहुत। तो जैसे आपने बताया धर्म संस्कृति, धर्म, हमारे जो प्रश्न हैं प्राप्त हुए हैं, विमर्श का भी एक नया स्टाइल या नया प्रदर्शन निकला है, ये अच्छा है, वेरी गुड। प्रश्न और संवाद की दादा में चलिए, तो ज्यादा इतना कठिन प्रश्न मत पूछिए। आपके लिए तो कुछ कठिन नहीं, हमारे लिए कठिन हो रहा है। मैं जैसे आपने बताया अभी धर्म और रिलीजन के बारे में, पर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं आधुनिक भारत में धर्म और रिलीजन के प्रति स्पष्टता नहीं है ना। कई युवाओं को बड़ा कंफ्यूजन है और हमारे लोगों में भी कई बार, मैं भी कई समय तक मैं कंफ्यूज रहता था। हम लोग क्या रिलीजन को ही धर्म का अंग्रेजी अनुवाद समझ बैठते हैं। मैं आपसे, मेरा यही एक प्रश्न है और ये मैं जानना चाहता हूं, बल्कि हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में धर्म क्या है। मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरे को खड़े होना थोड़ा अच्छा लगता है। भारतीय आर्ष संप्रदाय जो है, आर्ष वांग्मय जो है, संस्कृत की जो वांग्मय जो है, माने अपना पूरा सनातन धर्म में जितने भी संस्कृत की जो वांग्मय है, जिसका धर्म शब्द उपयोग किया है, उस धर्म का शब्द का अर्थ हम सभी लोग आजकल उस शब्द को जो उपयोग करते हैं, इसमें काफी अंतर है। जैसे भातृधर्म है, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, परिवार धर्म है, पितृधर्म है, मातृधर्म है, भगिनी धर्म है, समाज की पति धर्म है, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है। ये सभी धर्म की शब्द उपयोग किया भारतीय सनातन धर्म में। वहां धर्म का शब्द का अर्थ अब लेना है कि किसी दो तीन व्यक्तियों का बीच में या किसी एक व्यक्ति, व्यष्टि और समष्टि का बीच में जो संबंध बांधव्य को निभाने के लिए जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य निष्ठा का आधारभूत अनुष्ठान की नियम नीति कर्तव्यता जो होती है, उस आधार पर धर्म का नाम का लेना सही होगा उसका। माने राम का धर्म क्या है? राजा का धर्म है। लक्ष्मण का धर्म क्या है? भ्रातृ का धर्म है। सीता का धर्म क्या है? पति का धर्म है, पत्नी का धर्म है। राम को अयोध्या का प्रति क्या है? राज्य का धर्म है। दशरथ का राम का प्रति पितृ धर्म है। माने एक धर्म व्यष्टि समष्टि दो व्यष्टियों का बीच में एक कर्तव्य संबंध बांधव्य को निभाने वाले की कर्तव्य का जो
पालन करने वाली जो होती है, इस दृष्टिकोण में धर्म को लेने से आराम से हम सभी लोग उसको सोचेंगे। मगर जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गया, जब स्वामी विवेकानंद यूरोप में गया, वहां धर्म शब्द क्या है पता नहीं है लोगों को। वी शुड बी वेरी क्लियर इन दिस। रिलीजन शब्द यूज करते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाई रिलीजन, बुद्धिस्टिक रिलीजन, सिख रिलीजन, जैन रिलीजन, हिंदू रिलीजन की शब्द होती है। उस रिलीजन की मीनिंग जो है, वो लोगों का मीनिंग जो है, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। मगर भारतीय संस्कृति आर्ष वाङ्मय का अर्थ है, हम सभी लोग उस रिलीजन का जो शब्द यूज, ईसाई रिलीजन, मगर मेरे को मैंने खुली बात कहने में चिंता नहीं होना चाहिए। ईसाई रिलीजन हो सकती है मगर ईसाई धर्म नहीं हो सकती है। बौद्ध रिलीजन हो सकती है, बौद्ध धर्म नहीं हो सकती है, क्योंकि धर्म एक जीवन की शैली जिसने समष्टि व्यष्टि परमेष्टि को संतुलन, समग्र संतुलन रखने वाली जीवन की पद्धति है। उस संतुलन, समग्र संतुलन रखने वाली जीवन की पद्धति जो धर्म है, उसको रिलीजन की सीमा में संकुचित नहीं करना चाहिए। धर्म को रिलीजन की शब्द से उपयोग करना, उसको संकुचित करना होता है। शायद कभी भी एक रिलीजन धर्म में मिल सकते हैं, मगर धर्म कभी भी रिलीजन के साथ संकुचित नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद आपका, बहुत अति उत्तम। ये हमारे काफ़ी क्लियरिटी इससे हुआ कि धर्म और रिलीजन में जो कहीं कंफ्यूजन रहता है वो आज दूर हुआ, खासकर मेरा तो हुआ काफ़ी। अच्छा, दूसरा ये स्वामी जी, एक प्रश्न उठता है कि स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक गुरु मात्र मानते हैं, पर देश प्रेम और देशभक्ति के प्रति भी उनका जो रहा है, उसके प्रति कुछ प्रकाश डालें। मेरा ये चाहिए, खासकर युवाओं के लिए ये हो रहता है कि वो या विवेकानंद ने सिर्फ आध्यात्मिक गुरु या एक सन्यासी है या रामकृष्ण परमहंस का शिष्य है, योग का अभ्यास किया है, ये भी मैं एक रोचक है। यूरोप में और अमेरिका में योग का पहली बार उसको जो क्या योग को वहां परिचय दिया स्वामी विवेकानंद ने, ये भी अपने लिए गर्व की कारण है। मगर स्वामी विवेकानंद ऐसे ही प्रचलित है क्या? ऐसा नहीं है। भारत के प्रति उसका प्रेम, जब स्वामी विवेकानंद ने 4.5 साल पूरा भारत का भ्रमण किया परिव्राजक दृष्टि में, इतने महाराजाओं से मिला, इतने बड़े बड़े धनवान से मिला, मंत्रियों से मिला, उस समय की भारत की जो उद्योगपतियों से मिला, धन बलों से मिलके सभी को एक अवगत किया। आपका धन, आपका राज्य, आपका धन का पति आपको आपकी जन सामान्य की श्रम से आपको मिला है। यू आर ओनली ए ट्रस्टी ऑफ योर नेशन एंड द मनी। आप उसका धनवान की पति नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। अरे आप एक राजा है नहीं, आप राजा बनने का कारण आपका जनसामान्य ने आपको उसमें बिठाया है। इसके लिए जनसामान्य के प्रति आपका एक सेवा भाव रहना एक कर्तव्य है आपके लिए। ये बहुत अद्भुत है। मैं एक देश में, एक राष्ट्र में, एक समाज में जन्म लिया हूं। इसका अर्थ यह है कि उस राष्ट्र, उस धर्म, उस समाज के प्रति आपको सेवा करने में आपका कर्तव्य के साथ में आप जन्म होता है। यह स्वामी विवेकानंद उसका का प्रेम की बारी बोलते। ब्यूटीफुल सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद से पूछती है, व्हाट स्वामी जी, व्हाट कैन आई डू फॉर इंडिया? मैं भारत के लिए क्या करूं? ऐसा पूछती है। स्वामी विवेकानंद एक ही शब्द रहता है, लव इंडिया, कहता है। वेरी सिंपल।
स्वामी जी, व्हाट कैन आई डू फॉर इंडिया? लव इंडिया कहता है। वेरी ब्यूटीफुल। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हाँ ऐसा है, भारत को प्रेम करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि स्वामी विवेकानंद ये योग के प्रचार में वहां पे बताया, अवगत करवाया। अब मेरा दूसरा अगला प्रश्न उसी के ऊपर है। हाँ, अगला प्रश्न यही है कि गीता में हम एक जगह श्लोक में आता है योग कर्मशु कौशलम, और आजकल हम ये देखते हैं और इसमें हम कुछ वेस्ट हम देखते हैं कि उन्होंने भी और मीडिया ने भी योग को बड़ा, दे हैव डिमेंड द कंसेप्ट ऑफ योग, एंड उसमें क्या हुआ कि योग को अधिकतर लोग एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं। और हमारे यहाँ तो विवेकानंद केंद्र पे योग सत्र वगैरह भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद और ये अपना इसके बारे में क्या उनके विचार है, और अपन योग हमें कैसे आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो सकता है, इसमें स्वामी जी क्या कहेंगे, आप थोड़ा प्रकाश करिए। स्वामी विवेकानंद का एक सुंदर पुस्तक है पतंजल योग सूत्र, राजयोग बोल के है, शायद काफी लोगों को पता होना चाहिए। पतंजल योग सूत्र में, सूत्र के लिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही सुंदर भाष्य लिखा है, वंडरफुल कमेंट्री अंग्रेजी में। उसमें कहते हैं इंग्लिश में, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन, do it by work or worship or philosophy or psychic control, by one or more or all of these and be free। योग का डेफिनेशन है वो, हर एक जीवी प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य के अंदर दैवत्व, वेरी ब्यूटीफुल शब्द यूज किया स्वामी ने, पोटेंशियल डिविनिटी कहा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर दैवत्व प्रक्षिप्त है। ऐसा प्रक्षिप्त दैवत्व को अभिव्यक्त करने वाला पद्धति योग है। ये माने हर एक मनुष्य के अंदर दैवत्व को आप कैसा अभिव्यक्त करेगा, दैवी गुण को कैसा आप प्रकटित करेगा, एक मनुष्य दैवी शक्ति को कैसा प्रकटित करेगा। अद्भुत भगवद गीता में है ना, यद्यद् विभूति मत्सर्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा, जहां जहां भी एक विभूति का प्रकटीकरण होता है वो भगवान की अंश है। इतना सुंदर सामने, अपने सामने 9-10 बहने या बड़ा सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल नृत्य कला का दर्शन हमको दिया। उस नृत्य कला का जो विभूति प्रकाशित हुआ उस समय में, और उस कला की प्रकटित जो हुआ वो दैवांश का प्रकटीकरण है। जो एक मनुष्य के अंदर, मनुष्य के रूप में दैव का प्रकटांश, ऐसा प्रकटीकरण करने की जो पद्धति जो है, उस पद्धति का नाम है योग है। अभी वो नृत्य है जो नाट्य योग होता है, किसी ने गाना गाया है गांधर्व योग होता है, किसी ने और कुछ किया है कुछ योग हो जाता है। माने मनुष्य दैवी गुण, मैं किसी ने एक बंदूक लेके मार दिया, अच्छा मार दिया, तो ये योग होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसीलिए नहीं होता है कि उसमें मंगलमय नहीं है, उसमें शुभमय नहीं है, उसमें इसीलिए वो नहीं होगा। दैवत्व की प्रकटीकरण हो तो एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, कपालभाति करना, भस्त्रिका करना, सूर्य नमस्कार करना, ये योग नहीं है, ऐसा नहीं है। योग में इसमें सीमित नहीं करना चाहिए। योग शरीर को अच्छा करने के लिए नहीं है, दैवत्व को प्रकटीकरण करने की प्रतीक्षा है। धन्यवाद। अनुज जी, आपने जैसे अभी बताया था कि स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में वेदांत और धर्म, हिंदू धर्म का भी काफी प्रचार, ही हैज प्लेड अ मेजर रोल इन दैट। और सबसे पहले वेदांत की फिलॉसफी और वेदांत दर्शन को उन्होंने पश्चिम को अवगत करवाया कि क्या होता है वेदांत, ये मालूम नहीं था लोगों को। उस फिलॉसफी के बारे में जान के लोग बड़े अभिभूत उसमें हुए और लोगों को बड़ा। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने दिया कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल वेदांत, पर हमारे देश में अभी भी कुछ इसके ऊपर उतनी अवेयरनेस नहीं हम देखते हैं। तो मेरा प्रश्न है, हाउ वी पीपल, आधुनिक भारत में, हाउ वी पीपल एडॉप्ट द टीचिंग ऑफ वेदांत इन आवर लाइफ। और इसको आप सरल, थोड़ा वो लगता है कि बहुत गूढ़ विषय है, ऐसा थोड़ा सा आप थोड़ा प्रकाश।
जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका गया और यूरोपियन कंट्रीज में गया, ये भी बहुत सुंदर घटना है। 1818 में, 1818 में एक 9 लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट की 9 लोग भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करके एक पुस्तक निकाला, द हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये पीडीएफ में अभी भी फ्रीली डाउनलोडेबल है। ऑथर है कैलिब राइट, CALIBWRIGHT, कैलिब राइट। आप कैलिब राइट इंडिया में पुस्तक मिल जाएगा आपको, फटाक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पुस्तक में लिखते हैं भारत कैसा था उस समय में। हमको आश्चर्य लगेगा, मगर वो कैसा दृष्टिकोण से उसने उसको देखा है। भारत को, पश्चिम के सामने भारत को कैसा खड़ा कर दिया, किस दृष्टि से वो लोग भारत को देख रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद ने उस पुस्तक पढ़ने के बाद वहां गया, किस दृष्टिकोण से वो लोग स्वामी विवेकानंद को देखे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सामने स्वामी विवेकानंद ने कैसा सामने क्या, बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में हिंदू धर्म, सनातन धर्म वहां नहीं है। वो एक बाइबल और क्रिश्चियन की धर्म है, जिसमें हमारा जन्म का कारण स्वामी विवेकानंद इतना पावरफुल अटैक करते हैं इसको, इस चीज, इस बिंदु को। पूरा क्रिश्चियन कंट्रीज में, पूरा पाश्चात्य कंट्रीज में, पूरा बाइबल के ग्रंथों में, पूरा फादर्स, मिशनरीज ऐसा सब लोगों को सामने बिंदु खड़ा करते हैं। अपना जन्म का कारण, हम सभी का जन्म का कारण, माने मानव का जन्म का कारण पाप है। हम पाप से जन्म लिया है। जब आदमी पाप से जन्म लिया है, वी आर ऑल सिनर्स, पीपल बॉर्न ऑफ सिन और सिनर्स। हम सभी लोग पापी है। एंड वी नीड टू प्यूरिफाई आवरसेल्फ। हमको प्यूरिफाई करने के लिए आपको एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा, और उस दरवाजा का नाम है क्रिश्चियनिटी। स्वामी विवेकानंद ने इस बिंदु को ऐसा मारा, इसने कहा इट इज अ सिन टू कॉल ए मैन ए सिनर, कहा उसने। माने एक मनुष्य को आप पापी कहना पाप है। इसलिए है कि मनुष्य एक देव का स्वरूप है। वेरी ब्यूटीफुल। माने एक मनुष्य भगवान की स्वरूप है, भगवान का स्वरूप का मनुष्य जीवन जो है उसको आप पापी कहते हैं। मनुष्य को पापी कहना पाप है। अभी स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य एक दैवी स्वरूप है, ये किस आधार पर कहा? भारतीय हिंदू सनातन धर्म संस्कृति वेदांत के आधार से कहा। अपना वेदांत कहते हैं कि पाप नहीं है। हम सभी लोग, अरे भगवान का स्वरूप ही नहीं, हम भगवान के अंग भी नहीं, भगवान का प्रतिबिंब है, प्रतिस्वरूप है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं वी आर ऑल एस्पेक्ट्स। मैं अभी हम आग जलाते हैं ना, आग, वो आग भालते रहते हैं, उसमें क्या होता है, इसकी विस्फोट जो होती है, क्या होती है उसकी आग की चिंगारी, आग की कण जो होती है, उस आग की कण और आग, उसमें अंतर नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर बताते हैं वेदांत को एक्सप्लेन करते हुए, उस आग की कण और आग उसमें अंतर नहीं होती है। सोने से बना हुआ ज्वेल आभरण, उस आभरण अलग अलग हो सकते हैं, नथुनी हो सकता है, रिंग हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, अलग अलग आभरण हो सकता है। इस सारा आभरणों का मूल धातु सोना है।
आभरण बदल सकता है, आभरण का रूपरेखा बदल सकता है, मगर मूल धातु कभी भी नहीं बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद कहता है हम सभी लोग ऐसे एक आग के चिंगारे हैं, ऐसे एक सोने के आभरण है। हमको पकड़ के आप पाप करण कहना, पापी कहना एक पाप है। ऐसा बात जब स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में लगा, लोगों को लगा अरे ये क्या फिलॉसफी हमारे सामने रखा। हम तो बच्चों से स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेसर सोसाइटी में कहते हैं आप पापी हैं या पापी है या पापी है, पाप है पाप है। ऐसा एक आदमी सामने कहता है आप लोग पापी नहीं है, हम सभी लोग पुण्यात्मा है। ऐसा पहली बार जब स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये वेदांत की दर्शन की आधार पर स्वामी विवेकानंद ने कहा दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डायमेंशन। आप अच्छा प्रश्न है हमारे सामने पूछा है। तो ये जैसे कि इस बात से निकल के आया है वी शुड कंडेम सिन नॉट सिनर, ये इसका एक लाइन में मैं दूसरा अगले प्रश्न पे ये बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारा जैसे कि विवेकानंद केंद्र का मोटो है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, और मैं ये प्रश्न मेरा दिमाग में आया है मेरे युवाओं को लेकर है। तो आजकल आधुनिक भारत में हम देखते हैं कि भारत के युवा हमारे खासकर यंग जनरेशन कुछ है भी हमारे, तो उनके लिए तो रील, सभी लोग यंग है, दिल में यंग है और उस एडिक्शन से सभी पीड़ित भी है। रील और सोशल मीडिया की दुनिया में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और वो उसमें अपने आप को रील हीरो जो आजकल कंसेप्ट है। तो मेरा ये प्रश्न है कि कैसे हमारे युवा रील हीरो से लाइफ में रियल हीरो बन सकते हैं, इस पर आपका हमारे युवाओं के लिए और सभी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है भी है। और अच्छा है प्रश्न, बढ़िया है। वो जो अनुष्ठान वेदांत जो स्वामी विवेकानंद है, प्रैक्टिकल रिलीजन जो कहते हैं, वेदांत को दैनिक जीवन में उतारने का क्या दृष्टिकोण है, क्या अवसर है, इसका बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं बहुत ही सुंदर। माने एक मनुष्य, एक आदमी, एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक जीवी दैव का स्वरूप है, तो उस दैवी स्वरूप को अभिव्यक्त करने में, प्रकटीकरण करने में, उस जीवी, उस प्राणी में जो उथल पुथल जो कठिनाई होती है, माने उस जीवी, उस प्राणी, उस मनुष्य में अंदर छिपा हुआ दैवत्व को प्रकटीकरण करने में उसको जो कठिनाई आती है, उसको जो बाधाएं आते हैं, आप उस बाधाओं को हटाएंगे। If you can remove the obstacles of expression for divinity, it is the greatest service to mankind, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। माने सेवा का अर्थ, सर्विस, सेवा का अर्थ स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रत्येक जीवी और प्राणी अपना दैवत्व को प्रकटीकरण करने के लिए प्रयत्न कर रही है। उस प्रयत्न और प्रयास में आप उसको कुछ मदद करेगा तो आप उसकी सेवा कर, द ग्रेटेस्ट सर्विस वो होती है। और ये अनुष्ठान वेदांत है। इसलिए मनुष्य और प्राणी का दैवत्व का सेवा करना स्वामी विवेकानंद का ग्रेटेस्ट सेविंग सर्विस है ना। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू डिविनिटी। माने मनुष्य की सेवा करना भगवान का आराधना है। मनुष्य की सेवा और जीवी का सेवा ही भगवान की आराधना है। इस सेंटेंस को हम जितना भी खींच सकते हैं आखिरी तक वेदांत में अंत होगा कि वेदांत कहता है कि अब हर एक व्यक्ति हम अपना भगवान को अपने अंदर अपने सामने देख सकते हैं। उसके लिए कहाँ भी जाना, मेरा मुंह से ऐसा नहीं है, कहाँ भी जाना, ये करना वो करना ये करना गलत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। हम किस भगवान के लिए ढूंढते हैं वो भगवान आपके सामने इस फूल में है, अपने घर में बच्चों के सभी के बीच में है। इसको देखने की दृष्टिकोण को बदलना ये आध्यात्मिक शक्ति है। युवाओं के बीच में समय, जितना समय इस काम में, माने
मानव सेवा, प्राणी की सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा के लिए जितना समय दे सकते हैं उसमें देने से उस युवा, उस आदमी का आध्यात्मिक शक्ति, दैवी शक्ति, उस मनुष्य दैव का बदलने के लिए जो समय है, उस समय ऐसा समय में जिसने बताया उसमें मैं शब्द यूज का व्यर्थ ना करके सेवा में उपयोग करने से आप अपने लिए भी भला है, उसके लिए भी भला होगा। समय, और ये आजकल बहुत होता है ना, व्हाट्सएप होता है, यूट्यूब होता है, कितने बार ऐसा आया, कितने बार ऐसा आया, और कितने बार ऐसा आया, और कितने बार ऐसा हुआ, और 110, 120 काउंट करते रहता है। इसमें व्यक्ति कितना बहुत सुंदर है। मैं वेरी सिंपल कहता हूं, व्हाट्सएप में मैंने जो सोशल मीडिया में मैं 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, और रात में सोने के बाद मेरा मोबाइल मेरा सिर के सामने ही है। मैं जरा ऐसे खुलता हूं, मेरा हाथ मोबाइल कहाँ है ऐसा ढूंढेगा पहला, और फिर वो चार्जिंग कितना है देखेगा, 10% है, उसका टेंशन है। और मैंने कभी भी उसका 100% चार्जिंग के लिए उसका चार्जिंग इसका डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, चार्जिंग इसको होना चाहिए। मैंने कहना यह है, जितना समय, बहुत ही सुंदर मैंने इंपॉर्टेंट बिंदु है, सोशल मीडिया में हम खर्च कर रहे हैं, उतना समय सोशल मीडिया में खर्च करना एक है, उसका एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म बिंदु है, हम अपनी दायरे में, हम अपनी शेल में, क्या शब्द होगा हिंदी बताए, अपनी कोश में, अपने दायरे में, अपना लोक में, अपना स्वर्ग में, अपना नरक में, हम अपने में है। हम अपने में रहना मनुष्यत्व नहीं है। वेरी सिंपल। हम अपने से तोड़कर, छोड़कर, हम अपने को दूसरों को अपने में अपनाना, अपनत्व कर हमारा अहंकार को कम करके हमको विस्तृत, विशाल, विकसित करने में जब समय देगा, अर्थ ही सिंपली है, जितना समय हम सोशल मीडिया से कम करके उतना समय भगवान की स्वरूप में जितना समय इंटर, आदि शंकराचार्य लिखते हैं, जीवो व्यष्टि ही समस्त ईश्वर इत वेदांत डिंडी महा कहते हैं। जीव व्यष्टि है, ईश्वर कौन है? समष्टि है। मैं एक हूं, जीव है, हम 2 है, भगवान है, मैं एक हूं, हम 50 है, भगवान है। जहां मैं से ज्यादा है वो सब भगवान की स्वरूप है। तो ऐसा जितना समय हम अपनी मन, अपनी लोक, अपनी दायरे, अपनी कोश में बांधकर, बंधन से मुक्त होकर, बाकी लोगों को समाज आंखें खोलकर, यस, हमारा समय, ऊर्जा उसके लिए उपयोग में लाएं, ये करें। ऐसा युवाओं के लिए, ये सभी के लिए है। स्वामी विवेकानंद का सफलता का एक मंत्र है, सफलता का मंत्र, माने सक्सेस के लिए ब्यूटीफुल सेइंग है स्वामी विवेकानंद का। टेक अप वन आइडिया, कहते टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया, live on it, dream of it, think of it, let your body be full of that idea, let that idea become your brain, nerves, and leave all other ideas alone. This is the way to success. Swami Vivekananda. मैंने सफलता का अर्थ ये है लक्ष्य, उस लक्ष्य खून में जाना चाहिए, उस आदर्श नस में पहुंचना चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरे को नींद नहीं आना चाहिए,
उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरे को भूखा होगा, तप होगा, ऐसा होना चाहिए। और युवा शक्ति है, जो भी लोग हैं, मैं और एक शब्द भी दूसरा को था स्वामी विवेकानंद का, जीवन में ना दो डरे होते हैं, ये एक है सफल जीवन, दूसरा है सार्थक जीवन। सभी लोग सफल जीवन बोलेगा, अरे अच्छा पढ़ो, हाँ 10th क्लास में अभी एग्जाम्स आएगा ना, अरे छोटा सा लड़का, क्लास 1 लड़का, क्लास 1 की लड़का, 3 साल, 3.5, 4 साल का लड़का मम्मी के पास उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आते हैं, मम्मी ये मेरे को प्रोग्रेस सार देखो, और उसमें है परसेंटेज 96% आया, और मम्मी कहती है सॉरी, हाँ 99% क्यों नहीं आया तुमको? 96 आया ना, 3 कम हुआ बोल के उसको डांटेगा, 96 आया है बोल के उसको क्या बोलते हैं उसको, कम हुआ ऐसा दिखाएगी, दिखाएगी या दिखाएगा, जो भी। हाँ, दे आर नॉट एनकरेजिंग, इंकरेजमेंट नहीं, ठीक है, मजबूरी प्रति है। सार्थकता क्या होती है? सफलता को मैं रिपीट कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद कहता है सफलता को समाज और राष्ट्र और धर्म की सामने सफलता को झुकाएगा, वो सार्थक बनेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं सफलता को धर्म, समाज और राष्ट्र और लोक की सामने सफलता को झुकाना पड़ेगा। जब झुक जाएगा, छोड़ देगा, त्याग करेगा, तब अपना जीवन सार्थक बनेगा। सार्थक जीवन सफल जीवन से और एक स्टेप है। इसीलिए बच्चियों को, युवाओं को सफलता ठीक है, मगर उससे ऊपर सार्थकता। अच्छा डॉक्टर बनो, ठीक है, अच्छा इंजीनियर बनो, ठीक है, आईपीएस, आईएएस, ठीक है, मगर जीवन उससे पूरा नहीं होते हैं। पूर्ण अंक कब होगा? उसका जो सफलता है वो समाज, राष्ट्र, धर्म, जगत, लोक कल्याण की प्रति इसको उसके सामने समर्पित करना पड़ेगा, तब वो सार्थक बने। हम सभी का जीवन स्वामी विवेकानंद जैसा सार्थक जीवन बने, ऐसा अच्छा हो, ऐसा प्रार्थना है। मुझे लगता है आज के सेशन का ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज रहेगा सबके लिए, और मैं आशा करता हूँ और सभी के लिए काफ़ी लाभान्वित सेशन। इट वॉज वेरी फ्रूटफुल सेशन एंड फॉर मी ऑल्सो आई फील वेरी प्लेजर दैट आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी। तो और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग का काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा और काफ़ी सेशन से काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। तो अब मैं संचालक महोदय से हम दोनों के ऊपर युवाओं के बीच समय 10 मिनट्स लेफ्ट। अभी इस सेशन के बाद में हमारे बीच में यदि किसी का कुछ प्रश्न है तो आप मैसेज करें। हम चाहते हैं कि आपके विचार में स्वामी विवेकानंद के बारे में होके जाए। प्रोफेसर बलजीत सरीफ जी ने उनको मुझे भी बचपन में मौका मिला कि मैं कन्याकुमारी जाऊँ और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी मोहन भैया के साथ जुड़ी हुई हूँ पिछले 1 महीने से, और ये जो एक्टिविटी कराते हैं यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इनफैक्ट आई ऑल्सो फेल्ट द टीम। सर, मुझे आपको ये पूछना था, जो आपने फर्स्ट आंसर किया था अबाउट रिलीजन एंड धर्म, तो अगर आप धर्म की जैसे आपने परिभाषा बताई और जैसे रिलीजन के बारे में आपने कहा, तो क्या ये कल्चर है जिसको हम एक्चुअली में धर्म कह रहे हैं, या फिर इट्स डिफरेंट? बिकॉज वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। और दूसरी बात ये है सर कि जैसे मैंने एक बार पढ़ा था कि विवेकानंदा जी ने एक बार एक बुक देखी थी, वो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, और पानी से नदी पता नहीं समुद्र से जब वो विवेकानंदा रॉक पे बैठे थे तो समुद्र से एक लाश निकल के गई, और उन्होंने उस लाश को इनफैक्ट पूरा डिसेक्शन किया और मतलब खोजा कि क्या वाकई जो पढ़ा था वो सच है कि नहीं। तो इस पे कृपया नजर डालो प्लीज। थैंक यू सो मच। धर्म माने
हमारे लिए माने भारतीय लोगों के लिए धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, सॉरी, हमारे लिए माने भारतीय लोगों के लिए कैसा बताऊं, फॉर ऑल ऑफ अस, धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिकता, इसमें अंतर नहीं है। धर्म आधारित संस्कृति, धर्म आधारित आध्यात्मिकता, या धर्म की बिना आध्यात्मिक, ये सब शब्द तीन एक त्रिकोण स्तर की है। महर्षि अरविंदो ने इसका एक नया दृष्टिकोण सामने किया है। उत्तरपरा स्पीच जो है, उत्तरपरा का जो भाषण है, उस एंड में महर्षि अरविंदो कहते हैं सनातन धर्म दैट इज नेशनलिज्म कहते हैं। मैंने भारतीयता, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ये अरविंदो का बहुत ही अद्भुत प्रकटीकरण है। नेशनलिज्म माने सनातन धर्म है, सनातन धर्म माने नेशनलिज्म है। राष्ट्रवाद और सनातन धर्म अलग नहीं है। आप सनातन धर्म को रक्षा कर रहे हैं माने और भारत को रक्षा कर रहे हैं। सनातन धर्म को आप, ये अरविंदो का माने योगी, इसलिए योगी है, आप सनातन धर्म का अवलंबन कर रहे हैं, आप भारतीयता का अवलंबन कर रहे हैं, आप सनातन धर्म का बारे में बोल रहे हैं, आप भारत के बारे में बोल रहे हैं। भारत और सनातन धर्म और कल्चर हम सभी के लिए, भारतीय संस्कृति क्या है? धर्म है। आध्यात्मिकता क्या है? धर्म अपने लिए अलग नहीं है। समझने के लिए कल्चर एक प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होती है। मैं सुबह उठना, 5:30 बजे उठना, 4 बजे उठना, 10 बजे उठना, 9 बजे उठना, और नहाना, खाना खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, किस चीज से खाना, ये सब संस्कृति के बीच में आती है, एक धर्म के आधार पर आती रहती है। तो इससे दोनों का अंतर है। और दूसरा एग्जाम्पल आप जो उसने एनाटॉमी जी में कहा, वो विवेकानंद का जीवन में नहीं है। मेरा याद में ऐसा है कि किसी एक गंगा की तट हिमालय में महर्षि दयानंद सरस्वती का है, ऐसा मेरा याद में है, विवेकानंद का नहीं है। सर आपसे बात करने की बड़ी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आपको बड़े भाई यानी कि दादा बोल के, इसे अब सर न मत बोलिएगा। हाँ, तो सर ये मैं ये कहना चाह रही थी, आप दादा बोल के बोलिए। जी दादा, अच्छा लगेगा मुझे दादा बोल के, मैं अपने बड़े भाई को भी दादा बोलूं। ठीक है। हाँ, तो दादा मैं ये बोलना चाह रही थी कि स्वामी विवेकानंद जी सच में, मतलब मैं ये चाहूंगी कि इनके बारे में क्या बोलूं क्या नहीं, मगर इन्होंने जो एंड समय में काफी बीमारियों का सामना किया, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो है 4 जुलाई 1902 में। तो मैं ये बोलना चाह रही थी सर, सॉरी हाँ, परम चलिए। अभी सर दादा एक हो गया। स्वामी जी का जो चरित्र है, जो हम लोग भी अपने जीवन में जरूर होता है, अपने बच्चों को बताते रहे। आज तो मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज हो गई है, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा हम लोग बहुत कुछ जान जाते हैं। और दादा मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं बच्चों को शुरू से ही स्वामी जी की कहानियां बहुत सुनाती थी, वो भी नेट में ही देख देख के बताती थी। आज उनके आशीर्वाद से जो भी हम अच्छा सोचते हैं, हमारे जीवन में भी अच्छा ही होता है, वही हुआ। बच्चे बाहर चले गए, बेटी की अच्छी जगह शादी हो गई, सब कुछ अच्छा हो। और अब मैं सर से जुड़ना चाहती हूँ ताकि इसके उसमें मैं और आगे बढ़ूँ। यहाँ पे और मेरे हस्बैंड श्री कमल कुमार जुड़े हैं, दोबारा जुड़े हैं, और मैं उज्जैन से हूँ सर, बड़े महाकाल से। तो आप ये बस आपका आशीर्वाद कराती हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हम ऐसा समझते नहीं, ऐसा सोचते हैं सभी विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता है। तो आप सभी विवेकानंद केंद्र का
केंद्र की कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दायित्व लीजिए। केंद्र का कार्य मुने एक धर्म का कार्य है। ये सनातन धर्म को रक्षा करने का एक संगठन के साथ में हम सभी लोग, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसा आप जुड़े रहिए, दायित्व लीजिए, काम कीजिए। यस सर। भाई साहब नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो निरंतरता होती है किसी हैबिट को चलाने के लिए, कि निरंतर हम उसमें प्रयासरत रहें। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन फिर छोड़ देते हैं। तो स्वामी जी के जीवन में ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस थी उनके निरंतरता की, कि वो अपनी आदतों को कंटिन्यू रख सकते थे, रखते हैं? स्वामी जी का एक सन्यासी है, तो जो सन्यास धर्म का जो है वो उसको पालन किया है। ठीक है ना। ये मैंने सन्यास धर्म का अंतर में जो है उसका नित्य नैमित्तिक उसने कभी भी छोड़ा नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। सन्यास धर्म की परंपरा में जो आती है, मैंने उसका जो भी दीक्षा का जो भी हो, हाँ। और एक प्रैक्टिस समय का रेगुलरली करते हैं कि प्रामाणिकता, उसका जीवन में प्रामाणिकता का होते थे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रामाणिकता स्वामी विवेकानंद ने छोड़ा नहीं है। और दैनिक जीवन में काफी समय हमको बताते रहते थे कि उसने नहाते समय में, खाते समय में, फ्री समय में कुछ संस्कृत श्लोकों को बोलते रहते थे। ऐसा फॉरेनर्स भी लिखा है। ध्यान उसका जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग था उसका जीवन। ये इसका नमस्कार सर। मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि इस सभागार में जबलपुर के बड़े श्रेष्ठ विद्वान जन, खासकर शिक्षा जगत से यहाँ एकत्रित हो, और क्या कारण है कि युवा लोग प्रयासरत नहीं है, खासकर विवेकानंद से तो प्रेरित हैं, पर यहाँ पर उपस्थिति ना हो पाना या कन्याकुमारी केंद्र से ना जोड़ पाना, इसका क्या कारण है? और इसका हल हो सके तो हम सभी से उनको अवगत कराएं कि जिसमें अधिक से अधिक युवा विवेकानंद से साक्षात हो सके, अपने आप को उनसे मिला सके। संगठन में हम लोग सोचते हैं, यही प्रश्न हम लोग भी सोचते हैं कि युवाओं के बीच में या युवाओं को कैसा जुड़े। विवेकानंद केंद्र में युवा प्रतियोगिताएं होते हैं, युवा शिविर होते हैं, युवाओं का बीच में युवा प्रेरणा शिविर होते हैं, होते रहते हैं। और अभी भी महाविद्यालयीन स्थान बोल के मध्य प्रांत में एक 75-80 महाविद्यालयों में एक विवेकानंद का एक स्थान, एक केंद्र रहेगा। और रह के युवाओं के बीच में काम करने का एक संकल्पना विवेकानंद केंद्र ने लिया है। और यहाँ उपस्थिति नहीं है, ये अलग बात है। क्यों नहीं है, समाधान, उसका समाधान अलग अलग हो सकती है, मगर विवेकानंद केंद्र का काम, विवेकानंद केंद्र का जो विचार के कार्यक्रमों में युवाओं के पास में जाना और युवाओं को उसमें सम्मिलित करना, और युवा शक्ति विवेकानंद केंद्र का काम में सम्मिलित योगदान है, लोग है इसमें। अभी हमारा शिविरों में आते रहते हैं। शायद ऐसा एक सभागार में आके भाषण दिशन सुनना वो लोगों को ठीक नहीं रहेगा। एक काम करवा के एक झोपड़ी में चलो, जबलपुर में जितना विवेकानंद केंद्र का युवा शक्ति है, कल जबलपुर का अंत में साफ सफाई करेगा तो शायद 200-300 लोग आ जाएगा वहां से। तो ऐसा शक्ति है।